प्रेग्नेंट गाय भैंस 1 महीने में बच्चा देने वाली है, नहीं तो कोई पाउडर खाती है, नहीं कोई लिक्विड खाती है, क्या करें। बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं या डेयरी फार्मर हैं उनकी शिकायत रहती है कि जो ज़्यादातर होती है वो भैंस में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। कई बार गाय भी होती हैं, वह भी खाना जिस प्रकार से अदर यदि आप ब्याने का 1 महीना बच्चा है और उस स्थिति में आप उसे उसकी अडर लेवटी का विकास करना चाहते हैं, उसकी दूध की मात्रा ब्याने के बाद में बढ़ाना चाहते हैं, तो वह यदि कुछ नहीं खा रही है तो उस स्थिति में यदि आप वह एक इंजेक्शन यदि आप अपने गाय भैंस को लगवा लेंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, कौन सा इंजेक्शन आता है, कितनी डोज आपको देनी चाहिए, आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादातर जो पशु होते हैं उन पशुओं में इस तरह की दिक्कतें सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। या यदि आपका पशु यदि कुछ खा भी रहा है उस स्थिति में यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है यानी बेटर रिजल्ट लेना है तो भी आप उस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं, जो कि पशु के लिए सेफ है। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, यदि आपके पशु में यदि इस तरह की यदि दिक्कत है, जो यदि आपका पशु जैसे यदि आप अपने पशु को खिला रहे हैं, कुछ भी यदि आप दाना मिश्रण दे रहे हैं, यदि आप उसमें ब्याने से 1 महीना पहला बच्चा है तो उसमें आप अपने पशु को क्यों खिलाते हैं? क्योंकि जिससे कि आप अपने पशु की एक तो अड्डर का विकास हो जाए, लेवटी का विकास हो जाए, थन का विकास हो जाए, साथ साथ में ब्याने के बाद में आपके पशु में दूध की मात्रा बढ़ जाए और ब्याने के बाद में क्या हो कि आपके पशु की जो डिलीवरी है वह आसानी से हो, बच्चा फंसे नहीं, डिस्टोक या टॉर्सन की दिक्कत न देखने को मिले और साथ साथ में आपका पशु कमज़ोर ना हो। तो वह क्या क्या बेनिफिट करता है? देखो, यदि आप अपने पशु की कमज़ोरी दूर करने में आपके पशु की कमज़ोरी दूर करता है, साथ में यदि थनों से संबंधित कोई भी दिक्कत है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, यानी अडर लेवटी का विकास तो करता ही करता है, साथ में उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करता है शरीर में, और साथ में इस तरह की दिक्कतें आपके पशु में कोई बैक्टीरियल डिजीज़ पशु में देखने को न मिले उन्हें भी वह कंट्रोल करने का काम करता है। साथ साथ में देखो, यदि आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है, पशु मोटा तगड़ा नहीं हो रहा है, कमज़ोरी है, तो वह मोटा तगड़ा करने में और कमज़ोरी दूर करने में भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि पशुओं में इस तरह की दिक्कतें हमें लास्ट स्टेज में देखने को मिलती हैं कि कई बार पशु बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता है कमज़ोरी की वजह से, या यदि आप अपने पशु को कुछ इस तरह का खिलाते भी हैं या फिर सप्लीमेंट भी दे रहे हैं, फिर भी यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है तो भी आप यदि उस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में करवा लेंगे तो इस तरह की दिक्कतें आपके पशु में ब्याने के बाद में या ब्याने से पहले पशु में देखने को नहीं मिलेगी, जो कि पशु के लिए सेफ इंजेक्शन है। कहने का मतलब है कि सेफ इंजेक्शन है, किसी भी तरह का कोई भी नुकसान आपके पशु में नहीं करेगा। इसी के देखो, सबसे ज़्यादा आपके पशु में ज़रूरत क्या होती है? यदि प्रेगनेंसी स्टेज में है, ब्याने से 1 महीना बच्चा है, तो उस स्थिति में पशु को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक तो पशु की एनर्जी को बूस्ट करना होता है, साथ में पशु की एक तो इम्यूनिटी बढ़ानी होती है, साथ में पशु को एक इस तरह की जो विटामिन्स हो जो ज़रूरत होती है, जिस प्रकार से बायोटिन्स, विटामिन B7, विटामिन H, जो कि पशु के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हीं की वजह से आपके पशु के शरीर पर अच्छी शाइनिंग आती है, चमक आती है, उसमें जो पलने वाला बच्चा है वह भी हेल्दी रहता है, यदि आप अपने पशु को देना है। इसी तरह से यदि आपने देखा होगा कि कई बार पशु में यदि आप किसी तरह की डेफिशिएंसी है, जिस प्रकार से कोई आयोडाइज्ड है, विटामिन्स हैं, इस तरह की डेफिशिएंसी यदि आपके पशु में हो जाए, विटामिन से की है, डी की वजह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से उड़ने बैठने में दिक्कत है, तो उस स्थिति से आप अपने पशु को उस इंजेक्शन से आप बचा सकते हैं। देखो, इस स्थिति में आप अपने पशु को कौन सा इंजेक्शन उपयोग करना चाहिए? उस स्थिति में आपको इंजेक्शन उपयोग करना चाहिए V5 इंजेक्शन। जो V5 इंजेक्शन जो आपको दिख रहा है, V5 इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है, आयोडाइज्ड विटामिन A, D, 3, E एंड बायोटीन इंजेक्शन। ये V5 इंजेक्शन यदि आप उस स्थिति में यदि उपयोग कर लेंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपके पशु में देखने को मिलेगा। जिन पशुओं को यदि आप
मैंने बताया कि कमज़ोरी दूर करने में, मोटा तगड़ा करने में, वज़न बढ़ाने में, अडर लेवटी का विकास करने में, साथ के में आपके पशु में डिलीवरी हो तो आपके पशु की एनर्जी डाउन ना हो। तो उन सभी तरह की समस्याओं से बचाने के लिए आप इसका उपयोग करें। इसके अंदर साल्ट आता है आयोडाइज, जो मैंने बताया, विटामिन A, D3 एंड बायोटीन। अब देखो बायोटीन क्या काम करती है। बायोटीन आपके पशुओं के शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करती है। इससे आपके पशुओं की अच्छी शाइनिंग रहती है, स्किन से संबंधित आपको पशु में दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, और साथ साथ में आपका पशु तंदुरुस्त रहता है, और न ही आपके पशु में वीकनेस आती है, न ही आपके पशु में न्यूरो से संबंधित दिक्कतें पशु में देखने को मिलती हैं। और यदि आपके पशु में जिस प्रकार से शरीर का मांस का कुछ भाग में यदि कोई दिक्कत है या कहीं पर गिर गया, फट गया, उसकी वजह से दिक्कत है, तो उनको भी वह कंट्रोल करने का काम करता है। तो आप ये इंजेक्शन ज़रूर लगाएं। ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, V5 इंजेक्शन यदि नहीं मिल रहा है तो आप जो एक केरस का आता है जो बोईबेस्ट H इंजेक्शन, इसके अंदर भी यही साल्ट आते हैं, यही इंजेक्शन वही काम करता है जो V5 इंजेक्शन यदि काम करता है। V5 मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो आपको केरस का बोईबेस्ट H इंजेक्शन उस पशु को लगवा लेना चाहिए। अब देखो इसकी डोज क्या है। इसकी डोज यदि आपकी जो प्रेग्नेंट गाय भैंस हैं उनको आप 5 ml इंट्रामस्कुलर, कहने का मतलब है कि इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन आप अपनी गाय भैंस में लगवा लेना चाहिए, और हर 7 दिन में, यानी जैसे आपने आज ये इंजेक्शन लगा दिया तो इसके 7 दिन बाद में आपको फिर ये रिपीट करना है। कहने का मतलब है कि यदि आपका जो प्रेग्नेंट पशु है, ब्याने में 1 महीना बच्चा है, तो उसको लगातार 1 महीने में 4 डोज उसको लगवानी है 7-7 दिन के अंतर में। यानी आज लगा दिया, फिर आप 7 दिन बाद में लगा दिया। जिस तरह से आज संडे को यदि आपने ये इंजेक्शन लगा दिया तो दूसरे संडे को इस प्रकार से, तीसरे चौथे, इस तरह से 4 इंजेक्शन आपको 5-5 ml में ये डोज पशु को लगवा देनी है, जिससे कि आपके पशु को सख्त ज़रूरत पड़े विटामिन्स और बायोटिन्स की, जो इनसे पूर्ति हो जाती है और पशु में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। जो आपने देखा होगा कि कई बार पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो आप ये इंजेक्शन आप अपने पशु में 4 बार डोज लगा लेनी चाहिए। जो पशु बिल्कुल भी कोई भी जिस प्रकार से दाना मिश्रण, फीड पाउडर या जो भी आप लिक्विड दे रहे हैं वह पशु नहीं खा रहा है, यदि आप अपने पशु को अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, पाउडर फीड सप्लीमेंट भी दे रहे हैं लेकिन और भी अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो भी आप इस इंजेक्शन की डोज आप अपने पशु में लगवा सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। अब देखो इस साल्ट की इसमें और इसका और भी अच्छे बेनिफिट हैं जो मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है बोईबेस्ट H के बारे में या V5 इंजेक्शन के बारे में कि ये पशु में क्या क्या काम करते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है, वेटरनेरियन है, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।